बस प्रतिपल जो आप कर रहे हैं, प्रतिपल जो आप चिंतन कर रही हैं, जो आप कार्य कर रही हैं, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, आप उसमें अपने आप में पुस्तक ही रहे, खाना खाते हुए खाने में रहे, वार्ता करते हुए वार्ता में रहे, यानी प्रतिपल स्वयं में रहे, स्वयं को जाने, स्वयं को देखे, स्वयं की पड़ताल करें। इसी का नाम है अप्पा सो परम अप्पा, अप्पा सो परम अप्पा। बाइबल में ईसा मसीह ने इसी को कहा, नो दाई सेल्फ, बस स्वयं को जानो। नो मैंने जानो, दाई सेल्फ अपने आप को, अपने आप को ही जानो, क्योंकि स्वयं को जानना हर बुराइयों से अपने आप को बचाना। और भगवान महावीर ने स्वयं को तो जाना ही जाना, लेकिन स्वयं के द्वारा हो जाने वाली करुणा, अहिंसा, सद्भावना, सद्जागरण, सद्जीवों के प्रति दया, इन सबको भी उन्होंने जाना। और इतनी गहराई में उस वक्त में, आज से 2500-3000 वर्ष पहले भगवान ने ये जाना था, पृथ्वी में भी जीव है, अप में भी, पानी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, हवा में भी जीव है, और वनस्पति में भी जीव है। मेरे द्वारा या हमारे द्वारा कभी किसी को भी कष्ट ना दिया जाए, अपने जीवन को इस कदर मर्यादित कर दिया जाए, इस तरह अपने जीवन को कंट्रोल में कर लिया जाए। हम अपने आप को ऐसे मर्यादित बना दें कि कम से कम जीवों की विराधना हो, कम से कम जीवों की हिंसा हो, कम से कम जीव हमारे द्वारा सताए जाएं या हमारे द्वारा मारे जाएं। यदि भगवान महावीर की सिद्धांत की बात आपसे करूं, आपको ताज्जुब होगा, आपको आश्चर्य होगा। भगवान महावीर को एक हाथ हिलाने में, उंगली उठाने में, पलक झपकने में, यहां से वहां कदम रखने में भी हिंसा से बचने के लिए करुणा, यानी हिंसा से बचने की बात नहीं, उनका प्रेम, उनकी अहिंसा, उनकी करुणा इस कदर थी, ऐसी थी कि वो अपने कोई भी कार्य से किसी जीव की हिंसा या किसी जीव को कष्ट देना नहीं चाहते थे। इसीलिए प्रभु ने कहा, सर्वे जीवा भी इच्छन्ति। क्या कहा? सर्वे जीवा भी इच्छन्ति जीविहं में मरी जीव। संसार का कोई भी जीव है मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। जिन्हें हम ये कहते हैं वो कितने दुखी हैं, नाली में कीड़ा बुला रहा है, अच्छा है इसकी मुक्ति हो जाए, नहीं, वो उस नाली में ही असीम आनंद की अनुभूति कर रहा है, उसी में ही संतुष्ट है। हमें लग रहा है कि वो दुखी होगा। अब जीव की क्या बात है, अभी परसों की बात है, मैंने, मेरे को एक बहन ने दिखाया जो अभी आप उस वनस्पति को जो आजकल आ रही है, क्या कहते हैं वो, छोटी छोटी गोल गोल होती है जो नाशपति, नाशपति,
पंजाबी में ना कहते हैं। बाहर से इतनी गहरी, इतनी अच्छी, कई लोग तो ऐसे ही साबुत को क्या कर देते हैं, पर जैसे ही उसको ऐसे किया, उस नाशपति में कितने कीड़े थे जो खूब ला रहे थे, उसी रंग के। अंदर से नाशपति कैसी होती है? सफेद होती है। अगर हम देखेंगे नहीं तो वो कीड़ा, अगर हम ऐसे खाते हैं तो हमारे अंदर, अगर हम चाकू से उसे क्या करते हैं, संवारते हैं, तो भी वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चाहे नाशपति हो, चाहे बबूसा हो, जो थोड़ा अंदर ढीला हो जाता है कहीं ना कहीं, और चाहे अमरूद हो, आजकल तो हरा और कैड़ा अमरूद भी कीड़ों से भरा हुआ है। देखने में क्या लगता है? बहुत अच्छा, मगर अंदर उसको देखो, बगैर चाकू के हाथ से दबाकर खोले और फिर उसको चेक करें, तो जहां उसके बीज है वहां कोई ना कोई कीड़ा उसमें बहुत चांदने में देखने पर मिलेगा। यानी वनस्पति के अंदर भी, बाहर से साफ अच्छी दिखने में भी, उसके अंदर क्या हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने साधक को कहा, साबुत वनस्पति का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना। हजारों हजार साल पहले क्या ज्ञान था प्रभु का, क्या थ्योरी थी प्रभु की। सर्ववृत्ति पंच महाव्रती साधु के लिए भगवान ने हर तरह की हिंसा का निषेध करवा दिया कि अरे साधक, यदि तू पूरी साधना में, पूरे साधु जीवन में रहना चाहता है, तो तुझे रत्ती भर भी हिंसा करने की जरूरत नहीं। ना तेरा कोई पृथ्वी से वास्ता है, ना तेरा कोई कच्चे पानी से वास्ता है, ना तेरा कोई अग्नि से वास्ता है, ना तेरा कोई हवा से वास्ता है, ना तेरा कोई वनस्पति से। ये सब तू किस लिए कर रहा है? इसलिए कर, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, अपने शरीर की निरोगता के लिए। मान लो पंखा चलता है, वो उसकी भी हमें क्या होती है, सुखानुभूति होती है। मान लो अग्नि का या सर्दी का मौसम है, हम अग्नि की तापना लेते हैं, हीटर जलाते हैं, वो भी किसके लिए है? शरीर के लिए है। मान लो हम वनस्पति काया में कुछ खाते हैं, फल सब्जियां, तो वो भी क्या है? शरीर के लिए है। यो तो हमारा पूरा शरीर जीवों पर ही फलता है। इस पे फलता है, जीवों पर ही फलता है, क्योंकि खाते पीते पानी, या क्या है, कोई हवा लेते, या कोई क्या कुछ भी करते हुए जो हमारा शरीर चल रहा है, वो क्या है? दूसरे जीवों पर। देखो आप सूक्ष्मता से देखो, सूक्ष्मता से। चलो भगवान ने फरमाया कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना हमें सर नहीं सकता, नहीं सर सकता, तो उसमें मर्यादा रख लीजिए। मर्यादा रखना श्रावक का, गृहस्थ का, उपासक का कर्तव्य है। वो मर्यादा रखे और सब प्रकार की हिंसा का त्याग, सब प्रकार की झूठ का त्याग, सब प्रकार की चोरी का त्याग, सब प्रकार से ब्रह्मचर्य को स्वीकार, रात्रि भोजन का त्याग, ये सब साधु के लिए, आपके लिए नहीं।
कर्तव्य पालने में अगर हिंसा होती है और आप भ्रष्ट हैं तो भगवान ने उसके लिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही, मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। बस इसका नाम अहिंसा है। कायर और बुज़दिलों से ये बदनाम अहिंसा है। अब कोई कायर आदमी है जी भगवान ने तो हिंसा करनी बंद की है, इसका मतलब ये नहीं उसकी बेटी के साथ कोई दुराचार करे या घर की पत्नी के साथ कोई बलात्कार करे और वो कहे कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मेरे को हिंसा होगी। इस ऐसी हिंसा के लिए भगवान ने हमें कोई स्थान नहीं दिया, ना हमारे आचार्यों ने ना हमारे ज्ञानियों ने। कर्तव्य के लिए हम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहे। क्या भगवान महावीर के जमाने में भगवान के अनन्य उपासक चेटक राजा, कौनिक राजा, क्या उन्होंने युद्ध नहीं किए न्याय के लिए? मगर मर्यादा साधु के लिए नहीं, मर्यादा थी। और आपको उस जमाने की बात भी बता दूं, जब एक राजा जिसका नाम था गर्गभानी राजा, गर्गभानी, और आचार्य थे उस समय कालिका आचार्य। कालिका आचार्य राजा के राजकुमार थे और उनकी बहन थी सरस्वती। राजा था गृद्धभिल नामक। कहते हैं गृद्धभिल राजा की निगाह एक दिन आहार लाती हुई सरस्वती साध्वी पर चली गई, जो एक राजकुमारी थी और बहुत शरीर से सुंदर थी। जब राजा ने उस सरस्वती साध्वी को देखा तो राजा ने उसका अपहरण कर, सत्य घटना ही गहरी थी, आपने क्या करवा लिया? किडनैप करवा लिया, अपहरण करवा लिया गृद्धभिल राजा। और ये बात पता लग गई समाज को, संघ को। जब इस बात का पता लगा कि ओहो राजा गृद्धभिल इतना भ्रष्टाचारी और इतना दुष्ट हो गया, इतना गिर गया अपने जीवन में कि उसने साध्वी का भी अपहरण करवा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सरस्वती साध्वी ने बोल दिया, राजा आपने मेरा अपहरण तो करवा लिया, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे आजकल नियम और साधना चल रही है, लगभग 6 महीने मुझे उस साधना में रहना है। अगर इसी बीच आप मेरे करीब आ जाते हैं तो मैं आपको जलाकर भस्म कर डालूं। 6 महीने का समय है, मैं आपको देती हूं मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरा जाप करने दीजिए मुझे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर ये बात है मैं 6 महीने तक आपके करीब नहीं आऊंगा। और सरस्वती साध्वी ने अपना पूरी आराधना शीलशाही देवताओं के लिए साधना शुरू कर दी। और इधर संघ ने कालिकाचार्य के पास जाकर क्या दे दिया?
समाचार। कहा भगवान गरजभील राजा ने आपकी बहन सरस्वती का अपहरण कर लिया। क्या हमारा समाज कायर बनकर एक साध्वी का अपहरण हो जाए और हम चुपचाप चूड़ी पहनकर बैठे रहें? ये नहीं हो सकता। कालिकाचार्य ने कहा बात तो ठीक है और मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ। कालिकाचार्य अपने बुजुर्ग संतों के पास गए और जाकर के उन्होंने अपना बाना अपने बड़े संतों को क्या दिया, समर्पित किया। अपना बाना, साधु का बाना अपने बड़े संतों को समर्पित किया। अपना आचार्य का पद उन्हें समर्पित किया और स्वयं प्रायश्चित लेकर साध्वी बहन की रक्षा के लिए बहुत सारे राजपूतों को इकट्ठा कर, क्योंकि राजकुमार था, उसे तो सब हथियार चलाने आते थे, घर से सीखे हुए थे, और उन सबको इकट्ठा किया और कुछ दिन अभ्यास किया और अभ्यास करके राजपूत पठानों के साथ उन्होंने गरजभील नगर के ऊपर क्या कर दिया, हवा बोल दिया, चढ़ाई कर दी और कह दिया, ओ गरजभील राजा, अगर तुझ में कुछ हिम्मत है, बल है, आ हमारे सामने, हम तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो अपनी हार को स्वीकार करो। गरजभील ने जब ये सुना, कुछ जो सैनिक थे उसके पास लेकर आया, पर कालिका कुमार, अब तो कुमार था ना, आचार्य नहीं, जिस वीरता से संग्राम में लड़ा, आप क्या समझते हैं, क्या सैनिकों की मृत्यु नहीं हुई होगी? क्या हमारे सामने एक शंका नहीं खड़ी होती कि एक मतलब सती को बचाने के लिए और कितने सैनिकों को मारा? यहाँ मारने का, हत्या का सवाल नहीं, वो तो है हिंसा, जो है वो है, लेकिन सती की रक्षा के पीछे धर्म की रक्षा, पूरे संघ की रक्षा है। आज उसका अपहरण हुआ, कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का, इसका मतलब तो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और साथियों की रक्षा कैसे हो? ये सबक सिखाना था। वही बात हुई, गरजभील हार गया, मारा गया और उसके राज्य पर न्यायवान राजा को प्रतिष्ठित किया और सरस्वती साध्वी को कारागृह से, जेल से निकाला, क्षमा याचना की भाई ने, और वहां से चला, गुरु, बड़े गुरुओं के चरणों में आया, नमन किया, वंदन किया और अपने अपराधों का पश्चाताप किया, आलोचना की, निंदना की, ग्रहणा की कि मुझे ये सब 5 महाव्रत लेकर उन्हें मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, पर गुरुदेव अब मुझे सब दोषों की आलोचना, निंदना, ग्रहणा करता हूँ, मुझे पुनः साधु जीवन दीजिए। पूरे संघ में खुशी थी, प्रसन्नता थी। काल का आचार्य पद उन्हें दिया गया, आचार्य पद दिया गया और संघ ने बहुत प्रतिष्ठा कर काल का आचार्य की क्या है, यानी साधु जीवन पद को स्वीकार किया और किसी ने भी कोई इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन या कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब कहने का, मैं आपको बता रही थी कि भगवान महावीर की अहिंसा, अहिंसा है साधु के लिए सर्ववर्ती और सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग।
एक बात और कह दूं, आज सुबह में अनुभव कर रही थी इस बात को, मैं अपना अनुभव बता रही हूं। अगर हम बैठे हुए किसी को ये कहते हैं कि मुझे ये किताब पकड़ा दो, मुझे ये पानी पिला दो, या मेरा ये काम कर दो, तो ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। आप कहोगे कैसे? अगर हम बिल्कुल लाचार हैं, अगर हमारा शरीर बिल्कुल नाकाम है, फिर कोई हिंसा नहीं, क्योंकि हम खुद क्या है, हम खुद इतने ज्यादा कमजोर या इतने रुदन हो चुके हैं कि हमसे कुछ होता नहीं। अगर हम में शक्ति है, एनर्जी है, और अगर हम वो सब कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे की एनर्जी को वेस्ट करते हैं, अपने लिए हम क्या करते हैं। यदि हमारा कोई ऐसा कार्य है जो कि हम छोड़ नहीं सकते, और फिर अगर कोई कार्य करता है तो वो छूट हो सकती है, मगर अधिक से अधिक बात है कि अपना काम स्वयं करें। और भगवान महावीर ने हर साधु साध्वी के लिए इस नियम को प्रबल रखा है। अपना आहार, अपने वस्त्र किसी से नहीं धुलवाना, अपना हार किसी से नहीं मंगवाना, किसी से नहीं लेना, अपना काम किसी से नहीं करवाना। तुम श्रमण हो। तुम कौन हो? श्रमण हो। क्या मतलब है श्रमण का? श्रम, जो एक तो होता है शर्म, एक तो होता है शर्म, लज्जा, मुझे ये काम करने में क्या आती है, शर्म आती है। एक होता है शब्द शर्म, और एक शब्द होता है श्रम, श्रम मेहनत, परिश्रम, परिश्रम। तो जो परिश्रम है या उसी से बना है श्रमण, उसी से क्या बना है? श्रमण, श्रमणी, श्रमणी, जो मेहनत करे अपने हाथों से। हमें प्रतिलेखना करने में, पलहेना करने में, वस्त्र प्रक्षालन करने में, हमें अपना कोई कार्य करने में कभी भी आलस, और फिर हम करेंगे तो विवेक से करेंगे, और दूसरा करेगा। अब घर में आपने नौकरानी रखी, ये तो शुक्र कहो या मैं क्या कहूँ इस लॉकडाउन का या क्या इस महामारी का, कि आदमी को काम करना सिखा दिया। वरना तो हम इतने पराधीन हो चुके थे, इतने ज्यादा प्रावलंबी हो चुके थे कि हमें लगता था कि कोई रोटी भी हमारे पेट में खुद ही डाल। और तो क्या बताऊं, और तो क्या करूं। और नौकर क्या करेगा? आप नौकर से घर की धुलाई, बाहर की धुलाई, घर की सफाई, रसोई की सफाई क्या करेगा वो? अगर कीड़ी 10 होंगी तो वो भी पानी में बहा डालेगा। मकोड़े होंगे, कोई और खाने की चीजों में कोई जीव जंतु पड़ रहा होगा, वो नहीं विवेक रखेगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, सोचते हैं कि ये काम भी नौकर कर जाए, ये भी नौकर कर जाए, और ये यहाँ तक कि फ्रूट चाट नौकर बना जाए। जो अभी मैं आपको बता रही थी कि आज इन दिनों में हर चीज में कीड़ा, अभी बताया ना मैंने आपको, नाशपत्ती में कीड़ा, बब्बू गोसे में कीड़ा, सेब एप्पल में तो नहीं देखा गया, अमरूद में कीड़े की भरमार। बढ़िया से बढ़िया अमरूद ले लो और उसको काटो में ऐसे खोलो दबा करके हाथ से, और फिर उसको जांच करो, कीड़ा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर आ जाए।
बताइए क्या खाने का धर्म है। और अगर नौकर से करवाई वो नहीं देखेगा, वो तो कट 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 करा और क्या समारा और क्या है। हमारे अंदर जो मर्जी जाए, हमारा पेट कब्रिस्तान बने, शमशान बने या बने। और शुक्र है प्रभु का कि हमने बाजार का खाना सबसे बड़ी बात, बाजार के खाने को बंद करने से हमारे पेट पर कंट्रोल जो बढ़ता जा रहा है, जिसमें अनाप शनाप हम क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, उसके कंट्रोल हुआ। दूसरी बात, चमासे के दिनों में मैदे में कितने क्या सफेद सफेद कीटाणु हो जाती है, और हर चीज मैदे की, बाजार की। और बाजार वाले नहीं देखेंगे आपको देते हुए या बनाते हुए उन चीजों को, उन्हें तो बेचने से मतलब है। आप जितने भी ये खोमचे वाले हैं, ये ढाबे वाले हैं, जितने ये खाने वाले यानी खिलाने वाले बैठे होते हैं, आपको ताजुब होगा जब ये सब्जी मंडियां शाम को सारे अपना बेच करके जो गले सड़े अच्छे भले बुरे फल सब्जियां रह जाती हैं जो कम दामों में, तो इन सब के जितने ये होते हैं ना खाने वाले, क्या बोलते हैं ना, ढाबे वाले, होटल वाले, ये सब उस समय वहां से सस्ती के कारण क्या हो पाते हैं, सब्जियां लेकर आते हैं। और वही आप लोगों को जो आप संभाल कर देख कर लाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कीड़ा है तो कुछ है तो बस कट किया, संवारा और झोंक दिया और आपको क्या कर दिया, खिला दिया, और आपने उससे छटकारे ले लेकर क्या रबड़ी है, क्या खाना है, क्या पता नहीं। आजकल तो बीसियों क्या 100 सैकड़ों तरह के खाने हैं नाम उनके, ये चाइना डिश है, ये वहां की डिश है, ये उड़ीसा की है, ये साउथ की है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे तो खैर पता नहीं, क्योंकि हम तो प्रेज ही करते रहे हैं। मुझे तो उनके आजकल के बच्चों को 100 नाम याद है, चाउमीन है जी, बर्गर है जी, सोच के नाम याद आएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, ये है वो है, मतलब कहने का, और चटकारे लगा। और कई चीजें तो हैं सब किसकी सूट उसकी बनी हुई है, वो क्या बोलते हैं, जो आजकल बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन क्या है, और बनने के बाद वो बिल्कुल कीड़ों की तरह लगती है चाउमीन। और एक वो बड़ी होती है, क्या बोलते हैं, मैगी पास्ता, बिल्कुल देखने में प्लेट में पड़ी हुई थी। सच कहती हूँ, वो तो हमें पता है कि ये मैदे की है, इसकी है। अगर हमें ना पता हो ना, कोई उसे शुद्ध सात्विक भोजन नहीं कह सकता। और बाजार में तो कौन से गंदे मसाले, कौन से गंदे घी डालते हैं, जो हमारे शरीर में जाते ही हमारे लीवर को डैमेज एकदम। तो मतलब कहने का, भगवान महादेव ने सर्ववृत्तियों के लिए, इस तरह के खाने के लिए, इस तरह के जीवन के लिए, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, ताकि किसी जीव की हिंसा, मैंने पहले ही बताया आपको कि नाली का कीड़ा भी मरना, सर्वे जीवा भी इच्छन्ति जीवियं न मरीति, कोई जीव मरना नहीं चाहता, चाहे वो कितनी गंदगी में हो, चाहे वो कितना दुखी हो, पर हम जितने मर्जी दुखी हो जाए, मरना चाहते हैं। अम्मा थी, अम्मा का मतलब समझ गई होंगे, बूढ़ी अम्मा। और अम्मा के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी,
और 15-20 पोते पोतिए थे। अब सब अपने अपने काम में लगे रहते। अब अम्मा ने जवानी में बड़ा रोब चलाया था, अब कोई उसे पूछने को तैयार नहीं। तो दिन रात अम्मा माला करती, क्या कहती रहती, हे रब मैनू चुक ले, हे रब मैनू चुक ले। पंजाबी की बात बता रही हूँ, रब मैनू चुक ले मतलब भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे रब मैनू चुक ले, हे रब मैनू चुक ले। एक दिन एक देवी का विमान जा रहा था और सुबह सुबह उठकर अम्मा रट रही थी, माँ राम राम नहीं, कोई नुकार मंत्र नहीं, रब मैनू चुक ले, मैथू नहीं देखा जाता रब मैनू चुक ले। ना मेरी मुंह काम कर मेरे पूछती, ना मेरे पोते मैनू पूछ दे, ना मेरे बेटे मेरी खबर ले दे, रब मैनू चुक ले। ना मैनू खाने में पूछ दे, ना मैनू मेरे लिए कोई सूदी गल कर दे, रब मैनू चुक ले, रब मैनू चुक ले। जब वो ऐसी माला फेर रही थी तो देवी ने कहा देव से, कितनी दुखी है अम्मा, पल पल अपनी मौत को बुला रही है, रब मैनू चुक ले, रब मैनू चुक ले, रब। ये तो यही माना जब भी भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान कितनी दुखी है स्वामी, कितनी। अरे देवी तू चलती लग, ये दुनिया है, माला मुंह से फेर रही है, मरना नहीं चाहती अम्मा, नहीं बहुत दुखी है, बहुत दुखी है ये तो अम्मा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मरना नहीं। अच्छा दिखाओ, आप तो हमेशा अपनी मारते रहते हो, जब भी आपसे कोई बात करूंगी अपने तरफ लेकर आएंगे, अपनी बात करेंगे, मेरी बात को तो कोई ध्यान ही नहीं देते। कितनी दुखी है, कितनी दुखी है बेचारी, हर सांस के साथ मैंने चुक ले, मैंने चुक ले, मैंने उठा ले। बताओ कितनी दुखी है ये। अगर मैं तुझे दिखा दूं मुझे क्या देगी, मैंने क्या देगी, पर नहीं ये बहुत दुखी है, वास्तव में दुखी है, रियली रियली रियली। चल ठीक, आज ही दिखाती। अब देव ने एक गांव में अनाउंसमेंट करवा दी, एक आकाशवाणी करवा दी कि कल ये गांव पूरा तहस नहस हो जाएगा, कल जिसने भी निकलना है इस गांव की सीमा को पार कर, बस कोई ना बचे अपने घर में, अगर कोई बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, मारा जाए, कोई नहीं बचेगा। और आप तो जान ही चुके हैं, अब ये कहानी अगर पहले सुनाते इस कोरोना वायरस से तो आप विश्वास ना करते, अब तो विश्वास करोगे। महामारी में जरा सा कोई कह दे भाई उस मोहल्ले में उस गली में महामारी आ रही, आप जाओगे, परछाई भी नहीं लोगे, जाना तो बहुत दूर की बात है। अपने कुंडे, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां सारी बंद कर लोगे कि हमारे घर में कोरोना पता नहीं क्या बना है। और तो साधु संत को भी नहीं छोड़ रहा है। आपको ताजुब होगा, हमारे संघ के पूज्य प्रवर्तक है सकुन मुनि जी महाराज साहब, और भीलवाड़ा में उनका चतुर्मास है, लगभग भीलवाड़ा में काफी संत है। वहां पर एक संत को वायरस हो गया, मतलब बुखार हुआ, उसने कहा गुरुजी कोई बात खास बात नहीं, मौसम है, हो गया, ध्यान नहीं दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बुखार नहीं उतरा, अंत में बुखार दिखाया तो क्या निकल गया, पॉजिटिव आ गया। उसको ही नहीं आया, 8 संतों को 10 संतों को, 3 कर्मचारियों को 2 बेर आ गया। कल की बात, 15 लोगों को उस भीलवाड़ा स्थानक में क्या आ गया। अब बताओ क्या करें। अब हमारा तप, हमारा जप, हमारी साधना ठीक है, पर संक्रमण भी तो कोई चीज है, संघर्षण भी तो कोई चीज है ना। इसीलिए भगवान ने संघेटा रखा था, संघेटा। कई लोग मुझे संघेटा क्या होता है, संघेटे का अर्थ होता है संघर्षण, और आज के शब्दों में संक्रमण, कि आपके साथ संघेटा ना रहे, लगे दूर रहो। और आज इसीलिए मैं तो निशा बहन को कहती हूँ, बहन जहां से भी गोचरी का काम हो उनसे पूरा क्या है, ध्यान रखो,
पता नहीं लगता, क्योंकि साधु का जीवन तो पल पल साधना का जीवन, जागरण का जीवन है, उसके तो नियम और मर्यादा का जीवन है। अगर उसके जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है तो सारी साधना उसकी क्या हो जाती है। अब हमारे दिगंबर के कितने महान आचार्य जंगलों में रहने वाले विद्यासागर, अब लोग वहां पहुंच गए, वहां भी कोरोना पॉजिटिव आ गया 50 लोग। अब आहार मुनियों को बैठाया, उनमें भी। अब क्या करें बताओ, इतनी आंधी आ चुकी है, ये हमें बहुत बचने की जरूरत है। इतना क्या है, संक्रमण हो चुका है। अभी परसों मुझे कोई बता रहा था, महाराष्ट्र के अंदर 25 साधु साधियों की मृत्यु हो चुकी है। 20-25 साधु साधु। क्या करें, क्या करें, सोचिए, ताज्जुब है। पर फिर भी शुद्ध रखें, पवित्र रखें। संक्रमण क्या होता है तो बचाव रखें, अपने आप की दूरी रखें। महाराज की भी, हम भी अपने आप को दूर रखें, कम से कम निकलने का प्रयास करें, उतना ही निकले जितनी जरूरत है। बाकी बेकार का चलना, बेकार का बहुत कुछ सिखा दिया हमें वायरस ने, ये सबसे हमें बचने की जरूरत है। अपना टाइम, समय की कीमत समझे। ठीक है, कमाना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, पर फिर भी मास्क लगाएं, पल पल अपने हाथों को साफ करें, अपने आप को साफ करें और हर एक से अपने आप को बचाने का जरूर ध्यान रखें। आज के इस कार्यक्रम में आप सबको धन्यवाद देती हूँ। कल के कार्यक्रम में हमने अपने आचार्यों की, युवाचार्य की, पूज्य प्रवर्तक श्री जी, उपाध्यायों के, हमारे प्रवर्तनी जी और हमारे महान साथियों के बहुत सारे दर्शन प्रवर्तनियों के किए थे। सब आपके पश्चिम बिहार के जून पर पधार गए थे, आपने खूब लाभ लिया था। इसी तरह घर में बैठकर आपको थोड़ा भी आने में दिक्कत लगे तो घर में भी सुन सकते हैं, हमने इसीलिए इसको रखा हुआ है। मुझे कोई ऐसा नहीं कि आप 10 आकर बैठे, 2 आकर बैठे, मैंने तो सुनाना है, मैं तो सुना दूंगी। भगवान की वाणी है, कोई सूत्र, क्योंकि अब तो समय आ रहा है, उत्तराध्ययन लगा दूंगी, वो आप सुनते रहे घर बैठे आराम से, प्यार से। कोई और सूत्र कहे उसको लगा दूंगी, लेकिन आप अपने आप का बचाव रखें और सब तरह से सुरक्षित रहिए, सब तरह से सावधान रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की कृपा पाते हुए, पूज्य गुरुदेव की कृपा पाते हुए बोलिए पूज्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद जी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण श्री अमर मुनि जी, वर्तमान पूज्य प्रवर्तक श्री प्रज्ञा महर्षि श्री प्रवर्तनी शरण मना सदगुरानिमान साथी श्री शशिकांता जी अहिंसा परमो धर्म, उत्तर भारतीय प्रवर्तनीश्रम के सूर्य डॉक्टर प्राणेश्वरी सत्ता जी महाराज की श्री दत्ताई मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनंत धर्मो मंगलम, चतारी उत्तमा, हरिहंता उत्तमा, सिद्धा उत्तमा, साहु उत्तमा, केवली पनंत धर्मो उत्तमा, चतारी शरणम भवज्जामि, अरिहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवली पनातम धम्मं शरणम भवज्जामि। ये चार शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो प्राणी करे आचरण उससे काय जय अमर पद होगा, उससे